ब्रज की गोपियां इतनी उपासना करती, इतनी आराधना करती। ठाकुर जी ने कहा हम शरद पूर्णिमा पे आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, सब गोपियां मन में आनंदित हो गई। ये तो वही तिथि है जिस तिथि पर ठाकुर जी ने हमारा आवाहन किया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। तभी ठाकुर जी ने देखा एक भी गोपी ना आई अभी तक। इतने में ही अधर पर वेणु धारण करके ठाकुर जी ने मधुर स्वर से बजाना प्रारंभ किया। बाज उठी वंशी वृंदावन में। ठाकुर जी ने वंशी बजाई। सब गोपियां दौड़ करके ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब जाकर के ठाकुर जी को वंदन करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी ने वंशी बजाना बंद किया। हजारों गोपियां सामने खड़ी हैं और गोपियों की स्थिति, कोई अपने कार्य छोड़ के आई है, कोई अपना श्रृंगार छोड़ के आई है, कोई अपने बालक को सोता छोड़ के आई है, कोई अपनी सास से लड़के आई है, कोई अपने पति को छोड़ के आ गई। सब भागी हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख आने वाली गोपियों की आयु बोले 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की गोपियां हैं वहां पर। और सब ठाकुर जी को एक ही भाव से देख रही हैं। क्या? प्रियतम। सब प्रियतम के रूप में दे। और ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 वर्ष। ठाकुर जी 7.25 साल के हैं बस। वो सब गोपियां प्रेम भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने कहा आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रूतागमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात को अपने पतियों को, बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़ करके यहां इस घनघोर वन में क्यों आई हो? ओ, मैं समझ गया, चंद्रमा देखने आई हो आप, है ना? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देख लिया। चलो वापस जाओ, चलो अपने अपने। ए देख बूढ़ी बड़ी, तेरे दांत नहीं है फिर वो आ गई यहाँ पे। अरे तेरो तो बालक अभी कछु दिन पहले भयो ना, वहां को छोड़ के आ गई तू। सब गोपियों को संसार दिखा रहे हैं ठाकुर जी ताकि वो लौट जाएं। लेकिन गोपियां सब ठाकुर जी को क्रोध में भर के देख रही हैं। तुम सब एक नेक्से से बालक, 7.25 साल को हूं मैं, और मुझे प्रियतम मान करके तुम सब अपने घर छोड़ के आ गई हो। कात्यायनी मैया पर मुझे पति रूप में मांगने के लिए रोज जाके हवन